एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में जो रीजनिंग आती है तो रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है जो कि सिलेबस में है, और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई टॉपिक का नाम क्या है और उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पूरा रीजनिंग का जो सिलेबस है एसएससी का वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो, और मैंने इसका वेटेज, हर टॉपिक का जो वेटेज है, कितने कितने क्वेश्चन लगभग एवरेज आते हैं हर एक टॉपिक में, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन एनालॉजी देख लेते हैं। एनालॉजी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपने को कोई भी दो एनालॉजी दे देगा, जैसे एक कोई भी, जैसे मान लो नंबर दे दिया इधर, इस नंबर से कनेक्टेड वैसा वैसे कोई दूसरा नंबर बना के दे दिया, इसमें कोई ऑपरेशन लगा के दे दिया, या फिर जैसे कोई एनालॉजी दे दी, जैसे मान लो बादल, फिर इधर लिख दिया बरसात, तो बादल से बादल बरसात करते हैं, वैसे वैसे कोई दूसरा कनेक्टिंग सवाल अपने को देता है और पूछता है कि कौन सा वाला सही है, इसे एनालॉजी बोलते हैं। और भी जैसे मान लो अपने को एबीसीडी से रिलेटेड अपने को कोई एनालॉजी दे दी, जो अल्फाबेट आते हैं, अल्फाबेट का कोई कॉम्बिनेशन है, हर में तीन तीन बड़ा बड़ा के दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास एनालॉजी में आते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चंस अपने पास एनालॉजी में आते हैं। कौन से टॉपिक आपको बार बार पढ़ने हैं 50 में से 50 नंबर लाने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग देखो, रीजनिंग 3-4 महीने का खेल है, 3 महीने में मैक्स टू मैक्स रीजनिंग में 50 में से 50 आराम से आ सकते हैं। मैथ में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो एनालॉजी का मैंने बता दिया आपको। ऑड वन और आउट, ऑड वन आउट, जैसे मान लो ऑड वन आउट में ऐसा होता है कि अपने को जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि ऑड कौन सा है, तो जैसे मान लो अपने को 3 दे दिया और यहाँ पे 3 ऐसे करके अपने को यहाँ पे 9 दे दिया, फिर ऐसे कैसे 4 यहाँ पे 16 दे दिया, ऐसे कैसे 5 ऐसे करके 25 दे दिया, और यहाँ पे 6 ऐसे करके 37 दे दिया। तो इसमें देखो तीनों तो स्क्वायर है, ये तीनों तो सेम दिख रहे हैं, और ये वाला है, ये वाला थोड़ा अलग है, 36 + 1 है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपने इसमें आते हैं। ठीक है, अगला वाला देखिए टॉपिक नंबर सीरीज। नंबर सीरीज वाले में जैसे आपको कोई भी नंबर की सीरीज दे देगा, पहले 2 2 जोड़ता हुआ जा रहा है, पहले 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर आगे 4 जोड़ दिया, इस तरीके से सीरीज चलती रहती है, या फिर कोई और भी ऑपरेशन वो लगाता रहता है, इस तरीके से सीरीज चलती रहती है। तो फिर कोई मिसिंग नंबर टाइप वहाँ पे आता है, वो अपने को फाइंड करना रहता है, तो वो वाला नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए। वैसे वैसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन के, इसे सिलोगिज्म भी बोलते हैं। कोई स्टेटमेंट दे देगा, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर उससे अपने को कोई कंक्लूजन दे देगा कि कौन से कंक्लूजन सही है, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन से तो आपको पता ही है कि मोहन यहाँ खड़ा था, 4 मीटर बाएं चला, फिर उत्तर दिशा में चला, फिर दक्षिण में चला, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जैसे अपने को 4-5 डिक्शनरी पे वर्ड दे दिए और बोला कि डिक्शनरी के अनुसार इनको जमाइए, वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वाटर इमेज में कोई भी डायग्राम आपको दे दिया, तो वाटर में इसका कौन सा इमेज बनेगा, वो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाले, इसमें क्या है, 2 टाइप की कोडिंग आती है। एक तो अल्फाबेटिकल कोडिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एनालॉजी वाला है, वैसे वैसे कोडिंग डिकोडिंग वाला भी एक टॉपिक है। जैसे मान लो अपने को ACD ऐसे दे दिया, फिर ऐसे करके PQR ऐसे दे दिया, तो ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो देगा। इस तरीके से अपने कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अपने को अच्छे से पढ़ना होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसे मान लो प्लस माइनस गुणा भाग दे दिया, प्लस का मतलब ये है इस तरीके से, या फिर कोई दो ऑपरेशन है, उनको चेंज करने पर कौन सा समीकरण सही होगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट तो आप जानते ही हो, कोई राउंड टेबल वाला हो गया, कोई सीधी रेखा में बैठे हैं, एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं, उनमें से उसके बाद कौन आएगा, दाएं बैठा है बाएं बैठा है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। ब्लड रिलेशन तो आपको पता ही है कि ब्लड रिलेशन में ऐसे आते हैं कि मोहन किसी लड़की को देख के बोलता है कि मेरी चाची के भाई के बहन की बेटी है, तो मेरी क्या लगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और भी आते हैं प्लस माइनस करके भी रिलेशन, ये कभी कभी दर्शाता है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मिरर इमेज में क्या होता है, कोई भी डायग्राम आपको दे देता है और पूछता है कि इसके दाएं साइड पे मिरर रखा है तो क्या इमेज बनेगी, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में जैसे मान लो टोटल 500 बच्चे थे, उसमें से रीजनिंग में इतने पास हुए, मैथ में इतने पास हुए, दोनों में मिला के इतने पास हुए, तो फेल कितने हुए, इस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम में आते हैं। ऐसे मतलब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ जस्ट बेसिक। ठीक है, पेपर फोल्डिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कोई पेपर होता है उसको फोल्ड कर देता है 2-3 बार, फिर बीच में कट लगा देता है, फिर बाद में बोलता है कि उसको खोल देंगे तो किस टाइप का इमेज बनेगा, वो आपको करना रहेगा। मिसिंग टर्म, जैसे मान लो आपको कोई सीरीज दे दी, उसमें कोई एक टाइप के ऑपरेशन लगाते जा रहा है, वो जैसे मान लो कोई दे दिया आपको, कोई नंबर सीरीज ऐसे दे दी, बीच में वो ये प्राइम नंबर जोड़ते जा रहा है, पहले उसने 2 जोड़ दिया, फिर अगली बार 3 जोड़ दिया, अगली बार 5 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, ऐसे करते करते वो जोड़ता जा रहा है और आगे एक जगह पे जोड़ नहीं रखा, उसने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन मिसिंग नंबर में आते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और हिडन फिगर वाला, जैसे कोई डायग्राम दे दिया और आपको बोला है, कोई मिस कर दिया, वहाँ से कोई बीच में से कोई गायब कर दिया और बोला कि ये 4 ऑप्शन में कौन सा फिट करेगा, उस टाइप के हिडन फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं। क्यूब का आपको पता ही है कि 6 के विपरीत क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। काउंटिंग फिगर्स, फिगर काउंट करने वाले कितने त्रिभुज हैं, कितने आए थे, कितने वर्ग, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और कंप्लीट द फिगर वाले, ये जो मैंने बोला है, ये यहाँ पे बोला था ना हिडन फिगर वाला, वो कंप्लीट द फिगर वाला, ये लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके सीरीज में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो कोई फिगर दे दिया अपने को, कोई मान लो जैसे ये वर्ग है, ये यहाँ पे आगे जाके वर्ग यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक है, ये मैंने लगभग आपको थोड़ी से टाइम में बता दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इन टॉपिक से। और इन टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो एनालॉजी वाला है, एक कोडिंग डिकोडिंग वाला है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, ये तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लोगे तो ये तो हो जाता है आराम से। मेनली तो ये वाला एनालॉजी वाला, कोडिंग डिकोडिंग वाला,
ये 2 टॉपिक और एक सिटिंग अरेंजमेंट वाला, ये थोड़े ज़्यादा टाइम खाते हैं और ये कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी वाले तो कभी कभी नहीं भी होते हैं। पेपर टफ बनाना होता है तो इन 2 टॉपिकों पे ही मेनली वो काम करता है, क्योंकि इसको भी टाइम मिलने पर लोग कर देते हैं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग वाला जो टॉपिक होता है ये इसका आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें कभी कभी वो ऐसे पेज फंसा देता है कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है और अपना पेपर छूट जाता है। तो 2-4 टॉपिक है, अरेंजमेंट वाला, सिटिंग अरेंजमेंट वाला, एनालॉजी वाला, कोडिंग डिकोडिंग वाला, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, ये 4 टॉपिक के क्वेश्चन आप डेली किया करो लगभग, तो आपका स्पीड मेंटेन रहेगा और पेपर आप आराम से कर लोगे और 50 आउट ऑफ 50 आप आराम से कर लोगे। जब एक बार रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत मत करो, बस रीजनिंग में आप डेली एक टेस्ट दो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, रीजनिंग में से फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो यही मेरे को आपको वीडियो में बताना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।